हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सिद्धू सर आपका अपना चैनल इन्फॉर्मेशन विद किशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं विज्ञान इस चैनल पे पढ़ाता हूं। विज्ञान का सब्जेक्ट है 10th क्लास का, और इस चैनल के माध्यम से मैंने दूसरे मतलब 2 चैप्टर भौतिक विज्ञान पढ़ा चुका हूं, जिसमें था प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। आज मैं पढ़ाने आया हूं जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम और पोषण। आज फर्स्ट टॉपिक होगा जीव विज्ञान के, है ना। चलिए आइए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव। जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव है ना, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। देखिए, पहली बात है पौधे जो होंगे, जैसे कि मशरूम हो गया, है ना, आदि जो पौधे होते हैं वो कहाँ ज़्यादा उगते हैं, जो सड़े गले चीज़ों पे होते हैं। अगर सड़े गले चीज़ों पे हो तो वो मृतजीवी होगा, है ना। जब सड़ता है तो मरता ही तभी तो सड़ता है, इसलिए क्या हो जाएंगे हमारा मृतजीवी। और दूसरा बोलते हैं स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक होता है। स्वपोषी भोजन के दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, कहता है स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। क्या क्या आवश्यक है आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको क्लोरोफिल चाहिए। जैसे कि कोई भी पौधा हो, अगर हरा हो, है ना, क्या होते हैं, हरे पत्तियों में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल हो, सूर्य का प्रकाश हो, है ना, जल हो और कार्बन डाइऑक्साइड हो। अगर ये 4 चीज होते हैं तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और जानते हैं कि जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं वो भोजन बना नहीं सकते हैं, एक ही पौधे बनाते हैं भोजन, अन्यथा कोई नहीं, है ना, पेड़ पौधे। कहता है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। देखिए, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, ये तो है ना अब ऑब्जेक्टिव में देख रहे थे, लेकिन इनमें नहीं छोड़ देते तो हमारा हो जाता है। चलिए ठीक है, वो भी हरित लवक, याद रखिएगा, हरित लवक हो, क्लोरोफिल हो, है ना, या सूर्य का प्रकाश आ जाए, ये सब आ जाएगा तो मार दीजिएगा उसमें टिक। चौथा आते हैं, चौथा में लिखा हुआ है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, ये तो 0.03% है। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये VVI है। पूरा जितना भी आप पढ़ रहे हैं सारा VVI याद रखिएगा। अभी शायद सेशन भी एंडिंग में जा रहा है, इसलिए हम सारा क्वेश्चन को क्या करते हैं, VVI लेके आते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगर आप क्या है, ये सब सारा VVI है। तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है। तो हमारे किस छिद्र के द्वारा जुड़ा रहता है, तो निगल द्वार द्वारा। किसके द्वारा, तो निगल द्वार द्वारा। कहता है किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, मतलब अपने अंदर लेता है, या भोजन का, है ना, अपने अंदर उपयोग करता है। तो कूटपाद के द्वारा। याद रखिएगा, अमीबा जो भोजन होता है ना, अमीबा का समीप, तो अमीबा जब समीप रहता है भोजन का तो वो यानी उंगली नुमा निकल जाता है, उभर जाता है, जिससे भोजन को वो घेरता है। और घेरते घेरते धीरे धीरे क्या करता है, अपने अंदर वो ग्रहण कर लेता है भोजन को। क्या कर लेता है, भोजन कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और जैसे कि 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कहता है ग्रहणी भाग होता है। क्या होता है ग्रहणी भाग, तो ग्रहणी भाग हमारा छोटी आंत है ना। क्या है, छोटी आंत हमारा ग्रहणी भाग है। चलिए देखिए, अभी तो हम 7 नंबर तक बनाए थे, 8 नंबर से देखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। कहता है पोषण, है ना, पोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है। पोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है। देखिए, पोषी पौधे जो होंगे उसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण अगर जो पौधे करता है, यानी हर एक पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, क्योंकि वह खुद है ना भोजन बनाते हैं। और जितने भी जीव जंतु होते हैं वो, है ना, भोजन तैयार नहीं करते, क्योंकि वो दूसरे पे आश्रित रहते हैं, जैसे हम लोग दूसरे पे आश्रित हैं। तो स्वपोषी पौधों को क्या करने की क्षमता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है। सौर ऊर्जा का, है ना, परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है, तो याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा में होता है। क्या, कौन सा ऊर्जा में होता है, रासायनिक ऊर्जा में होता है। जैसे कि पहले ही हम बता दिए कि सारा VVI है, और हमारा VVI ही सारा क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक है ना, एग्जाम नजदीक है। और टॉपिक को हम शायद स्लो लेके जा रहे हैं, प्रॉपर वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, लंबा वीडियो भी नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि अभी चैनल नया है ना,
तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो डालेंगे ताकि हमारा चैनल थोड़ा ग्रो करे। और आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो अगले नेक्स्ट ईयर से या 2-3 माह के अंदर तो हम नंबर वीडियो डालेंगे, महाराथन क्लास भी चलाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। जब एग्जाम और नज़दीक आ जाएगा ना तो प्रॉपर एक सब्जेक्ट एक चैप्टर को एक दिन में लेके चले जाएंगे, उसको खत्म करेंगे, एनालिसिस कर देंगे, ठीक है। चलिए 10वां नंबर देखते हैं जो हमारे क्या है, VVI है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है। तो देखिए चैप्टर का ही नाम है ना, जैव प्रक्रम, याद रखिएगा। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। ये आपका शॉर्ट टाइप में भी आएगा थोड़ा, ये लॉन्ग टाइप में भी आएगा, दोनों में आता है ये, तो इसलिए VVI है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो याद रखिएगा 8 से 10 मीटर होती है। कितना होती है मेरे दोस्त, 8 से 10 मीटर होता है। तो ये भी क्या है, हमारे VVI है। कहता है मनुष्य के आमाशय की दीवार से कौन सा रस निकलता है ना। जो हमारे पेट की आमाशय होते हैं जिसमें कि कोई भी खाना खा लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मीट खाए है ना या मछली खाए, तो देखिए क्या होता है जब हम मीट खाते हैं या मछली खाते हैं तो कभी कभी जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में कुछ कांटा भी चले जाता है अंदर, तो उनका भी पाचन हो जाता है। तो किस रस के कारण होता है, तो वो हमारे हाइड्रोक्लोरिक है ना या जठर रस के कारण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या जठर रस के कारण होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCl, ठीक है, HCl कहते हैं। कहता है छोटी आंत की है ना ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है। छोटी आंत की ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है, तो हमारे छोटी आंत की ग्रंथियों से आंत रस निकलता है। क्या निकलता है, आंत रस निकलता है। चलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये शॉर्ट टाइप वाला ही वीडियो अच्छा लगा हो, और याद रखिएगा कि सारा VVI है जो आपके साइंस वाले यानी साइंस के सब्जेक्ट में जो हमारा जीव विज्ञान है उसमें आने वाला है। जीव विज्ञान तो अलग करके नहीं देता है, ऑब्जेक्टिव सब एक साथ ही देता है, तो ये भी आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब कोई बोलता है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। क्यों कीजिए पता है आपको, आप अगर एक लाइक करते हैं ना तो उससे हमको मनोबल बढ़ता है कि चलो एक लाइक तो आज बढ़ा और करने की क्षमता बढ़ती है। तो आप लोग अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ने के कारण जो हम कल डालने वाला रहते हैं या कल सोचने वाले रहते हैं चलो आज का वीडियो कल डालेंगे छोड़ो, वो हम आज करना चाहते हैं ताकि फिर आगे कोई ना कोई लाइक करे, सब्सक्राइब करे। अगर आप कर चुके हैं तो आप अपने दोस्तों को कहिए, अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वो भी पढ़ ले इस चैनल के माध्यम से और अच्छा नंबर ग्रो करे। ठीक है, हमारा एक ही उम्मीद रहेगा आप लोगों का कि आप लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाए, बेटर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।